अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, सुहेल आफरीदी ने मुल्क की सियासत का नक्शा बदल दिया है। वो काम जो इमरान खान अधूरा छोड़ के गए थे, इमरान खान के बाहर आने से पहले सुहेल आफरीदी ने वो काम तमाम कर दिया है। सुहेल आफरीदी ने सिंध फतह कर लिया है। पंजाब तो कप्तान ने फतह किया था, लेकिन सुहेल आफरीदी ने सिंध फतह कर लिया है और कप्तान के बाहर आते ही तोहफे के तौर पर कप्तान को पेश किया जाएगा। दोस्तों, सिंध का वजीर आला दौड़ लगा गया है। इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि सुहेल आफरीदी सिंध के दौरे पर है। 8 से 11 और पीर के रोज सुहेल आफरीदी की मुलाकात तय थी वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब के साथ, और इस मुलाकात की दावत वजीर आला सिंध ने सुहेल आफरीदी को दी थी कि वो जब सिंध आए तो वजीर आला हाउस भी आए और वजीर आला से मुलाकात करें। अच्छा, सुहेल आफरीदी ने ना इनकार किया था ना इकरार किया था। बहरहाल उन्होंने कहा था कि भाई मैं वहां पर जा रहा हूं, अपने लोगों से मिलूंगा और जरूरत पड़ी तो उनके मसले मसाइल जो भी होंगे, जरूरत पड़ी तो उस हवाले से मैं सिंध हुकूमत से बात करूंगा। अदरवाइज मैं किसी मुलाकात के लिए नहीं जा रहा, मैं अपनी एक एक्टिविटी के लिए जा रहा हूं स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में, तो जरूरत पड़ी तो मैं मुलाकात कर लूंगा। यानी कि इनकार नहीं उन्होंने किया। फिर जब सुहेल आफरीदी आते हैं तो सुहेल आफरीदी को सिंध हुकूमत की जानिब से वेलकम किया जाता है और वार्मली वेलकम किया जाता है। उसके बाद सुहेल आफरीदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं जिसमें सुहेल आफरीदी से पूछा जाता है कि भाई सिंध हुकूमत के बारे में आप क्या कहते हैं, जिस तरह से आपको प्रोटोकॉल दिया गया और रिसीव किया गया। तो सुहेल आफरीदी ने एक बात कही थी, तब तो मुझे बड़ी इमेच्योर सी बात लगी, लेकिन 1-2 दिन बाद सुहेल आफरीदी की बात ने जनाब साबित कर दिया कि वो बहुत दूर अंदेश हैं। जब सुहेल आफरीदी से ये पूछा गया कि भाई इस बारे में क्या कहेंगे, सिंध हुकूमत का जो रवैया आपके साथ है, इससे पहले पंजाब हुकूमत का भी देखा, तो उन्होंने कहा कि भाई आज तक तो मुझे सिंध में जो है वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और शहीद बेनजीर भुट्टो का सिंध लग रहा है। बेनजीर भुट्टो और जुल्फकार भुट्टो की हुकूमत लग रही है। अब कल तक देखते हैं कि बेनजीर और जुल्फकार अली भुट्टो की ही हुकूमत रहती है या जरदारी की हुकूमत आ जाती है। तो मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, अजीब सी बात है ना। यानी कि एक बंदा आपको वेलकम कर रहा है, उसके बारे में आप ये बात कर रहे हैं। तो अगले दिन ही साबित हो गया कि भाई यहां पर सुहेल आफरीदी ने ठीक बात की थी। अगले दिन क्रैकडाउन शुरू हो गया, अगले दिन पीटीआई पर क्रैकडाउन शुरू हो गया। वजीर आला ने मुलाकात से माजरत कर ली, तो तब मुझे समझ आया कि सुहेल आफरीदी क्या बात कर रहे थे। सुहेल आफरीदी दोस्तों बात कर रहे थे जुल्फकार अली भुट्टो और आसिफ जरदारी का, जो इन्होंने और बेनजीर का जो कंपैरिजन किया, ये थोड़ा आगे चल के आपको बताता हूं। पहले ये खबर सुनिए जरा, खबर सुनिए जो खुद मुलाकात के पैगामात भिजवा रहे थे, दावतें दे रहे थे, उनका क्या हाल हुआ है। खबर यह है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की तयशुदा मुलाकात अचानक मनसूख हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह सिंध के दौरे पर मौजूद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की सूबे के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह से भी मुलाकात शेड्यूल थी। ताहम अब यह मुलाकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से पहले मनसूख कर दी गई है, क्योंकि वजीर आला सिंध ने सुहेल आफरीदी से मिलने से माजरत कर ली है। अब नोट करते जाइएगा, दावत किसने दी मुलाकात की? वजीर आला सिंध ने। और माजरत किसने की है? वजीर आला सिंध ने। यानी मेहमान जब घर आ गया है, आप किसी को दावत दे रहे हैं और मेहमान आपके दरवाजे पर आ जाता है या आके आपके घर के आंगन में बैठ जाता है, आपके ड्राइंग रूम में बैठ जाता है और आप अंदर बेडरूम से मैसेज भेजते हैं कि जी मैं मुलाकात नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, मैं माजरत चाहता हूं। यह काम किया है मुराद अली शाह साहब ने। तो जनाब मुलाकात से माजरत कर ली है, जिसके बायस दोनों वज़ीर आला की पीर के रोज होने वाली मुलाकात मनसूख हो चुकी है। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी का कहना है कि हैदराबाद से कराची वापसी पर हमारे रास्ते जगह जगह से
راستوں میں رکاوٹیں ڈالی گئیں اور ہمیں سنسان راستوں سے ادھر ادھر سے ہو کے آنا پڑا اور ہم کراچی پہنچے ہیں. کریک ڈاؤن بھی شروع ہو گیا, یہ وہ سب کچھ ہے. اب یہاں پر آپ کو بات کھول کے میں سمجھاتا ہوں. اب کیا فرق ہے زرداری اور بلاول میں اور بے نظیر اور ذوالفقار بھٹو میں؟ دوستو, بے نظیر بھٹو صاحبہ اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ سے اپنے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کی وجہ سے جانے جاتے تھے. پیپلز پارٹی ہمیشہ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت رہی ہے اور مانی جاتی تھی, لیکن جب سے زرداری صاحب آئے ہیں اور زرداری صاحب کے فرزند آئے ہیں تب سے جناب پیپلز پارٹی مکمل طور پر جو ہے اب تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جناب یس باس بن چکی ہے. اور نون لیگ کے بارے میں تو کوئی ابہام نہیں تھا, لیکن اب پیپلز پارٹی بھی اسی راستے پر چل پڑی ہے.